हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के बारे में। और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भाई बहन हमारे कहते हैं कि उन्हें जो है साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है तो टुडे क्लास की प्लेलिस्ट जाकर जरूर विजिट करें, क्योंकि हमने साइकोलॉजी को इस तरीके से समझाया है कि जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। और आप जब आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो याद रखेंगे। व्यक्ति बंडूरा जी कहते हैं कि व्यक्ति अवलोकन तथा अनुकरण द्वारा सीखता है। अवलोकन का क्या तात्पर्य? अवलोकन यानी कि देखना, सुनना, समझना। और अनुकरण का क्या तात्पर्य? अनुकरण का तात्पर्य है कि व्यक्ति नकल करके सीखता है। नकल करके सीखता है यानी कि व्यक्ति समाज में जो व्यवहार है उसका अवलोकन करता है और नकल करके सीखता है। इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है देख लेते हैं। इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक प्रतिमान सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत, निदर्शन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। इतने सारे नाम हैं, याद कैसे करेंगे? तो याद मैं कराऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि साइकोलॉजी ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, यानी कि लाइफ टाइम आप कहेंगे कि वाह सर क्या साइकोलॉजी पढ़ाई है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों कहेंगे? क्योंकि बंडूरा कहते हैं कि व्यक्ति समाज से सीखता है। अवलोकनात्मक अधिगम क्यों कहेंगे? क्योंकि बंडूरा कहते हैं कि व्यक्ति अवलोकन करके सीखता है और अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इनके सिद्धांत को अनुकरण अवलोकनात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब सामाजिक प्रतिमान क्या है और प्रतिरूपण क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रतिरूपण, प्रतिमान, निदर्शन क्या है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा याद करा दूंगा। आगे देखते हैं। बंडूरा कहते हैं कि प्राणी जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों का अवलोकन करके सीखता है तथा बाद में उनमें से कुछ व्यवहार का अनुकरण करता है। यानी कि व्यक्ति अवलोकन द्वारा सीखता है और अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी कि व्यक्ति अपने समाज में, अपने आसपास, पास पड़ोस में देखता है कि वह कोई भी व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन या जो कि भी देखता है, और उनमें से जो व्यवहार उसे अच्छा लगता है उसका अनुकरण करता है और उसे अपने व्यवहार में, यानी कि अपने क्रिया में, अपने व्यवहार में लाता है। तो इसे कहेंगे अनुकरण करना। व्यक्ति अवलोकन करता है। अवलोकन करना यानी कि देखना, सुनना, समझना होगा। और अनुकरण करना यानी कि नकल करना होता है। अब व्यक्ति जिसका अनुकरण करता है उसे मॉडल कहते हैं। मॉडल को ही निदर्श कहते हैं। निदर्श को ही प्रतिमान बोलते हैं। प्रतिमान को ही प्रतिरूप या आइकन भी बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में यूट्यूब का आइकन होगा तो वो क्या है? वह प्रतिरूप है। और मॉडल क्या है? निदर्शन क्या है? निदर्श क्या है? देखते हैं। और उससे पहले देखते हैं, मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करके सीखा गया अधिगम मॉडलिंग कहलाता है। जैसे कि कोई लड़की है, वह आलिया भट्ट, यानी कि आप मूवी देखते ही हैं, उसमें आलिया भट्ट जो हीरोइन है, अगर उनके व्यवहार का अनुकरण करती है यानी उसका नकल करती है, उसके जैसा डांस करती है, उसके जैसा डायलॉग बोलती है और उसके जैसा चलती है, तो आलिया भट्ट क्या है? आलिया भट्ट मॉडल है। और मॉडल ही निदर्श कहलाता है और निदर्श ही प्रतिमान कहलाता है और प्रतिमान ही प्रतिरूप कहलाता है। प्रतिरूप यानी कि आइकन कहलाता है। अब क्या है? मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करके सीखा गया अधिगम मॉडलिंग कहलाता है। यानी कि मॉडल का जो व्यवहार है उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा डायलॉग बोलना, उसके जैसा डांस करना, यानी कि आलिया के जैसा डांस करना वह जो अधिगम होता है, यानी कि उसके जैसा जो कुछ भी सीखा जाता है वह क्या है? मॉडलिंग है। यानी कि आलिया भट्ट क्या है? मॉडल है। और उनके जैसा जो व्यवहार सीखा जाता है, कोई सीखता है तो वह क्या है? मॉडलिंग करता है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कोई बालक है, वह क्या है? वह सलमान खान के जैसा चलता है, बोलता है और डायलॉग बाजी करता है, तो क्या होगा? सलमान खान क्या है? सलमान खान मॉडल है, निदर्श है, प्रतिमान है, प्रतिरूप है। और उनके जैसा व्यवहार वह अगर सीखता है और उसका अनुकरण करके अपने व्यवहार में लाता है, यानी कि उनके जैसा चलता है, तो वह क्या है? मॉडलिंग है। तो सलमान खान मॉडल है और उनके जैसा बोलना, चलना, एक्टिविटी करना मॉडलिंग है। तो इसको याद रखेंगे। अब ऊपर चलते हैं
कि जो इतने सारे नाम हैं याद कैसे करेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों कहेंगे, क्योंकि बंडूरा कहते हैं व्यक्ति समाज से सीखता है। उसी प्रकार अवलोकनात्मक अधिगम क्यों कहेंगे, क्योंकि बंडूरा कहते हैं कि व्यक्ति अवलोकन करके सीखता है। और सामाजिक प्रतिमान सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में यानी कि हमारे समाज में जो प्रतिमान है यानी कि जो मॉडल हैं उनको देख करके सीखता है। और प्रतिरूपण का सिद्धांत यानी प्रतिमान का ही दूसरा नाम प्रतिरूपण है और प्रतिमान का ही दूसरा नाम निदर्शन है। इसलिए आपको याद रखना है, प्रतिमान हो चाहे प्रतिरूपण हो चाहे निदर्शन हो, एक ही बात है। और व्यक्ति निरीक्षण करके भी सीखता है। तो अगर अवलोकन अधिगम होगा या यहीं पे अगर निरीक्षण अधिगम होगा तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। और इसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम क्यों कहेंगे, क्योंकि व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। यानी कि अगर कोई लड़का है, अगर वह सलमान खान जैसी एक्टिविटी करता है यानी कि वह इनडायरेक्ट रूप से उसका निकल कर रहा है। इनडायरेक्ट मतलब कि अब सलमान खान उसे सिखाने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, वह देखता है और नकल करता है। उसी प्रकार कोई बालक है, वह अपने भाई बहन माता पिता की इनडायरेक्ट रूप से नकल करता है, उनके जैसे चलता है, वह कोई सिखाता नहीं है। यानी कि जो हमें व्यक्ति देख करके सुन करके समझ करके खुद से सीखता है उसे इनडायरेक्ट लर्निंग कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद करेंगे, यह अप्रत्यक्षात्मक अधिगम सिद्धांत है। तो आगे चलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी है क्यों और कैसे और क्या, ये बहुत ज़रूरी है, तभी साइकोलॉजी समझ में आएगी। अब मैं आपको क्या पूरे नाम जो हैं पूरे नाम गिना दूँ, ये नाम है याद कर लो, इसको जब आएगा तो एग्ज़ाम में टिक कर देना। तो आपको तो इतने सारे सिद्धांत हैं, इतने सारे नाम हैं, हर सिद्धांत के 4-4 नाम हैं, तो याद कैसे करेंगे। इसलिए क्यों का आंसर आपको ज़रूर मिलना चाहिए। अब देखते हैं बंडूरा ने अधिगम के 4 स्तर बताए हैं। तो चारों स्तर क्या है देख लेते हैं। पहला है व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण, और दूसरा है व्यवहार का स्मरण, और तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना, और चौथा है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। तो ये क्या है, व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षण क्या है, आगे देखते हैं। आगे बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। देखिए ये लड़की है, देखिए पहला है व्यवहार को जाना तथा उसका प्रत्यक्षण। ये लड़की है और ये कुछ देख रही है। तो देखते हैं क्या देख रही है। जैसे कोई लड़की अपनी सहेली की माँ को स्वादिष्ट व्यंजन बनाना देखती है तो उसे सीखने के लिए व्यंजन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या ध्यानपूर्वक अवलोकन करती है। ये लड़की है अपनी सहेली की माँ से व्यंजन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही है। और उसका प्रत्यक्षण जैसा कि आप सुनते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि जो सामने है, जो साक्षात दिख रहा है, उसे प्रमाण की क्या ज़रूरत है। इसलिए प्रत्यक्षण यानी कि देखना है, यानी कि व्यवहार को जानना। वह जान गई कि मेरी सहेली की माँ अच्छा भोजन बनाती है, तो क्या कर रही है, वह उसको देख रही है। और दूसरा क्या है, व्यवहार का स्मरण यानी कि ये जो लड़की है वह सीखे गए व्यवहार को याद कर लेती है, वह व्यंजन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को याद कर लेती है। तो इसे क्या कहेंगे, व्यवहार का स्मरण। और तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना। वह अपने घर आकर व्यंजन बनाने का प्रयास करती है, जो स्मरण की है यानी कि जो याद की है उसको क्रिया में बदल रही है, भोजन बना रही है। आप देख ही सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन के लिए इसे बनाया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार यानी कि शाबाशी देना। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उससे पहले देखते हैं, यदि उसके द्वारा तैयार व्यंजन उसे तथा उसके परिवार को पसंद आएगा तो उसे पुनर्बलन प्राप्त होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या है, उनके परिवार के सदस्य हैं मोदी जी, इन्होंने क्या किया, उनके व्यंजन को खाया जो लड़की ने बनाया और उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लाइक का सिंबल दिया, यानी कि भोजन बहुत अच्छा बना है। तो यदि उसके द्वारा तैयार यानी कि लड़के के द्वारा तैयार किया गया भोजन उसे और उसके परिवार को यानी कि मोदी जी को अगर अच्छा लगता है तो वो क्या कहेंगे, वो उसे पुनर्बलन कहेंगे यानी कि शाबाशी देंगे। तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। यदि सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होगा यानी कि अच्छा बना है तो वो क्या होगा, लड़की उसके व्यवहार को सीख लेगी, यानी कि खाना बनाना जो स्वादिष्ट व्यंजन बना है वो सीख लेगी। और वहीं पे जब उससे अच्छा भोजन नहीं बन पाएगा तो वो उसके मन में क्या होगा, उसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा पैदा होगी कि मैंने अच्छा भोजन नहीं बना पाई हूँ। तो इसलिए पुनर्बलन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन यानी कि जो नकल करके व्यवहार सीखी है उसको अगर पुनर्बलन प्राप्त होता है तो व्यक्ति जो है उसको सीख जाता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि कोई लड़का है वह नकल करता है, यानी कि ऐसी ऐसी आवाज़ निकालता है कि उसे क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है। यानी कि कोई मार देता है, उसका कहता है कि ऐसी आवाज़ मत निकालो, और वह कहीं ना कहीं अनुकरण करके या नकल करके सीखा रहता है।
इसीलिए अनुकरणित व्यवहार में पुनर्बलन सकारात्मक होना जरूरी है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने थे, तो क्या है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ए यानी कि सामाजिक अधिगम, बी यानी कि व्यवहारवादी, सी संज्ञानवादी और मनोलैंगिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकृत द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है खाली स्थान है। इसमें क्या होगा? अभ्यास द्वारा, अंतर्दृष्टि और निरीक्षणात्मक पुरस्कार। तो मैंने कहा था यह अवलोकन कहे या निरीक्षण कहे एक ही बात है। और अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करके सीखना क्या है? प्रतिमानीकृत व्यवहार है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं ये दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना क्या है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये बहुत सरल ही क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया है। कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जो सही है। तो टुडे क्लास को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट कहते हैं हर भाई बहन सबके लिए वीडियो फ्री है और मैं हमेशा से फ्री ही पढ़ाऊँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं साइकोलॉजी की क्लास अच्छी आपको प्रोवाइड की जाएगी और हर कॉन्सेप्ट को 100% याद कराया जाएगा क्लास में ही। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।